तपन कुमार कलकत्ता में बड़े मशहूर हो चुके थे, गीत भी गाते थे, गज़लें भी गाते थे, बांग्ला सॉन्ग्स भी गाते थे और बड़ी उन्हें मकबूलियत हासिल हुई कलकत्ता में। लेकिन अगर कोई कलाकार एम्बिशियस है और उसका मन करता है कि अपने हुनर के मुताबिक उसे जगह मिले तो जाना तो बॉम्बे पड़ेगा। अच्छा, बॉम्बे में एक बहुत ही गुणी संगीतकार यानी अनिल विश्वास साहब ने ये सब देखा और समझा और उन्हें इंतज़ार था कि कब तपन कुमार पहुँचें कलकत्ता और अपनी फिल्म के संगीत में वो उसको ले लें। पहुँच गए तपन कुमार, लेकिन अब तक वो तपन कुमार नहीं थे, अब वो तलत महमूद हो चुके थे। तो बात कर रहा हूँ अद्भुत गायक तलत महमूद साहब की। तलत महमूद समझ गए इस बात को कि भाई चैलेंज बड़ा है ये। अनिल विश्वास भीष्म पितामह माने जाते थे उस ज़माने में संगीत की दुनिया के। तो गाना एक तैयार किया अनिल विश्वास ने और मजरू साहब ने लिखा, और ये गाना जो पिक्चराइज होना है ये दिलीप कुमार पर होना है। बड़ी खुशी हुई तलत महमूद साहब को। और जब अगले दिन रिहर्सल की बात आई तो सब बड़े खुश हैं कि देखो एक अद्भुत सिंगर आ गया है। और रिहर्सल में जैसे ही गाना शुरू किया तलत साहब ने तो रोका अनिल विश्वास, रोको 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 रोको, अरे तलत ये कौन सी आवाज़ है भाई? वो जो मैं अब तक सुन रहा था वो आवाज़ तो अलग थी तुम्हारी, ये क्या है? सच ये है कि तलत महमूद साहब की आवाज़ में हमेशा से एक अलग सा कंपन रहा है, टिम्बर जिसे कहते हैं, सॉफ्ट टिम्बर। तो वो थोड़े अलर्ट हो गए और उन्होंने अपना टिम्बर निकाल के साइड रख के और इस रूप में गाना शुरू किया। अनिल विश्वास ने कहा नहीं नहीं, वही जो तुम्हारी आवाज़ है उसी में गाओ। और तलत साहब ने गाना शुरू किया, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, अपना पराया मेहरबाना मेहरबान कोई ना हो। सब लोग एकदम स्तब्ध हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है और ये गीत पिक्चराइज होना है दिलीप कुमार पे और वो गाते चले जा रहे हैं, जाकर कहीं खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, जाकर कहीं खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, सो जाऊं मैं, दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो, है दिल मुझे ऐसी। गाना हिट हो गया, लोगों ने इस गीत को बहुत पसंद किया और कहने लगे ये देखिए ये आवाज़ है बेहद खूबसूरत। क्योंकि इससे पहले अनिल विश्वास साहब मुकेश साहब के लिए भी कुछ ऐसा कर चुके थे। पहला मकबूल गीत मुकेश साहब को भी दिल जलता है के रूप में अनिल विश्वास साहब की संगीत में मिला था। अब तलत साहब का सिक्का चल गया और चारों तरफ जो कलाकार हैं वो कहने लगे भाई इस आवाज़ को हमें भी लेना, इस आवाज़ को भी। और इस आवाज़ का दर्द, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले। ये गीत भी बड़ा हिट हो गया। अब वहाँ जितने भी कलाकार हैं मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी में तलत महमूद साहब ने लगभग 800 के करीब गीत गाए। और मैं कहा करता हूँ कि अकेले सिंगर हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई हल्का गीत गाया ही। तो दिलीप कुमार साहब के साथ जिस इंसान को शुरुआत मिल रही है तो किनारे से बैठे हुए राज कपूर भी देख रहे हैं, जबकि राज कपूर के फेवरेट सिंगर तो मुकेश साहब हैं। लेकिन फिर जहाँ मौका मिला राज कपूर ने तलत साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया। तुमको फुर्सत हो, तुमको फुर्सत हो, मेरी जान इधर देख तो लो। बड़ा खूबसूरत गीत, बड़े अच्छे
ढंग से गाया। और एक और ठंडा ठंडा सा गीत रोशन साहब की धुन पे राज कपूर के लिए तलत साहब को मिल गया। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। लेकिन राज कपूर इस बात को जानते थे कि उनकी आवाज़ के लिए तो मुकेश साहब ही ठीक हैं। तो शुरू के कुछ तजुर्बे करने के बाद में अब सिलसिला ये है कि अलग अलग जो लोग हैं वो तलत साहब की आवाज़ को ले रहे हैं। अगर शांताराम दिखाई दे रहे हैं तो मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने, ऐसे जैसे कलाकार। यहाँ तक के आगा जो कि कॉमेडियन थे उनको भी एक गीत मिल गया। अंधे जहाँ के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ, दुनिया तो दुनिया तू भी पराया, हम यहाँ ना वहाँ। अच्छा, शम्मी कपूर के लिए भी कुछ गाने तलत साहब ने गाए और शम्मी कपूर इस बात को समझ रहे थे कि तलत साहब जो है अदाकारी भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं और एक्टिंग करते करते गाने भी गाते हैं। तो कभी कभी शम्मी कपूर कह देते थे तलत साहब से, अरे तलत साहब आप हमारे लिए गाने गाते रहिए और एक्टिंग को हमारे लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि तलत साहब ने जिन फिल्म्स में एक्टिंग की उनमें कोई ज़्यादा कामयाबी उन्हें मिली नहीं। जैसे मुकेश साहब ने भी एक्टिंग की थी, उन्हें कोई कामयाबी मिली नहीं थी। और मैं सोचता हूँ मजाज साहब का वो कलाम जो है, जो लाफानी है, वो तलत साहब ने किस अंदाज में, दिल क्या करूँ वहशते दिल क्या करूँ मैं दिल क्या करूँ, ऐसी खूबसूरत अंदाज में तलत साहब ने इसको गाया कि आज भी जब हम इसको सुनते हैं तो मजाज साहब के अल्फाज और तलत साहब की आवाज़ हमारे दिल में बस जाती है। अब देव साहब इस वक्त तजुर्बे कर रहे हैं, कहीं हेमंत कुमार गा रहे हैं और कहीं किशोर कुमार गा रहे हैं उनके लिए। लेकिन तलत साहब के लिए भी जब शंकर जयकिशन ने धुन तैयार की, तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। ये गीत भी बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन इस गीत को दूसरी तरफ लता जी ने भी गाया था, शंकर जयकिशन की धुन, शैलेंद्र जी के अल्फाज। और फिर एक उदास सा गीत गाना है, मतलब एक्टिंग करनी है देव साहब को, और वो लिख करके दे दिया। और जब लिख करके ये पहुंचा तलत साहब के सामने, उसको सुना और क्या अंदाज है गाने का। जाए तो जाए समझेगा दर्द भरे दिल की जुबान जाए तो जाए। अच्छा, सुनील दत्त भी धीरे धीरे अपनी जगह बनाते चले जा रहे थे और सुनील दत्त साहब के लिए सलील चौधरी ने जब एक धुन बनाई तो वो धुन उन्हें बड़ी पसंद थी, क्योंकि मोज़ार्ट जो एक जीनियस म्यूजिशियन थे, वो धुन उनकी थी। ये धुन उन्हें सलील साहब को बड़ी पसंद आई और इस पे उन्होंने गीत तैयार कर दिया। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल बेचारा। अब ये गीत बड़ा मकबूल हुआ। अब सुनील दत्त साहब को भी ये लगा कि भाई देखो ये आवाज़ मेरे पे कितनी सूट कर रही है। और बिमल रॉय साहब की एक फिल्म में जो सुजाता के नाम से जानी जाती है, मजरू साहब ने एक ऐसा गीत लिख के दे दिया जैसे किसी ने एक शीशे का घर बना करके सामने रख दिया हो। बर्मन दादा की धुन, और गाने के लिए बुलाया गया तलत साहब को, और तलत साहब ने किस अंदाज में गाया। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले, गाए जाऊंगा यही गीत में
गाते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के लिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। इस गीत का पिक्चराइजेशन बड़ा कमाल का है। एक तरफ सुनील दत्त लैंडलाइन का, वो फ़ोन का ज़माना, लैंडलाइन पे मौजूद है, दूसरी तरफ नूतन मौजूद हैं, और नूतन जो हैं वो भी उस चीज़ को देख रही हैं, वही उधर से वो सुन रही हैं गाने को। ऐसा खूबसूरत पिक्चराइजेशन है कि हमें तो अपना ज़माना 55 साल पहले का याद आ जाता है, जब एक तरफ लैंडलाइन के कोने पे हम उस फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन आता है, बातचीत होती है, गाने गाए जाते हैं। तब तक ये कोलाहल इस तरह नहीं पड़ा था। ये शोर शराबा, मैं कहीं भी जाने की कोशिश करूं, गाने की कोशिश करूं, ये शोर शराबा मेरे पीछे पीछे जाता है। अब मुझे इसकी आदत पड़ गई है। मैं खेतों में रहूं, खलियानों में रहूं, बागों में रहूं, उद्यानों में रहूं, ये शोर मेरा पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन मुझे भी अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसको सहने का आदी हो चुका हूँ। ये दौड़ जिसमें कोलाहल है, जिसमें शोर है, उस सब में जीने की आदत आपको डालनी पड़ती। तो तलत साहब मदन मोहन जी के भी बड़े प्रिय थे। तुमसे आया ना गया, तुमसे भुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया। मदन मोहन जी को बेहद पसंद। अब एक फिल्म बन रही है 1964 में, जहां आ रहा, पीरियड फिल्म है। संगीतकार मदन मोहन जी, गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी हैं। गीत लिख कर के सब कुछ तैयार हो गया, और अब प्रोड्यूसर कहने लगा कि भाई देखिए ये सारे गाने मोहम्मद रफ़ी साहब गाएं। मदन मोहन जी बड़े ज़िद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन ज़िद वहीं करते थे जहां वो 100% श्योर होते थे। उन्होंने प्रोड्यूसर से कह दिया, देख लो भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तो इसमें सिवाय तलत महमूद के और कोई बात का जिक्र नहीं करना चाहता। ये गज़लें जो मैंने बनाई हैं ये तलत के लिए। खैर समझौता हुआ, 2 ड्यूएट्स फिल्म में जो हैं वो रफ़ी साहब के हवाले हुए, और ये जो गज़लें इसमें मौजूद हैं, ऐसी खूबसूरत गज़लें बनाई। तेरी आँख के आंसू की जान, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। खूबसूरत अंदाज में तलत साहब ने गाया, भारत भूषण की अदायगी है। फिर वही शाम, वही हम, वही तन्हाई है, दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है। इतने खूबसूरत अंदाज में गाया तलत साहब ने। फिल्म नहीं चली, पिट गई फिल्म। तो पिटने का मतलब होता है बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, पैसा नहीं कमाया। यहाँ खत्म होता है एक अद्भुत गीतकार के साथ साथ काम करते करते, संगीतकार के साथ काम करते करते गायक के करियर का अंत। यानी तलत महमूद साहब यहाँ ये महसूस कर गए कि अब फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे उन्हें अलग हो जाना हो गए, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री क्या, ये तो दुनिया ही एक बाज़ार है, जो बिकता है वही चलता है। अब उसमें कुछ है या नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और तलत साहब समझ गए कि टाइम टू गो। लेकिन फिर उसके बाद लगभग 10 बरस के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उन्हें याद किया और कहा, भाई तलत साहब एक ड्यूएट है हमारे पास में, लता जी के साथ आपको गाना है, आप गाइए। तलत साहब ने कहा ठीक है, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, क्योंकि पहले भी लता जी के साथ में कैसे खूबसूरत ड्यूएट्स गाए थे। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से मुझे तकदीर कहाँ ले आई। लता जी और तलत साहब के दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, ऐसे गीत गाए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है गाना शुरू करें, और गाना बन के तैयार हुआ मोहब्बत की कहानी सुनाने लगी है जवानियाँ, हमारे तुम्हारे प्यार को खुदा की रहे मेहरबानियाँ। गाना बन के तैयार हो गया।
और बहुत अच्छे अंदाज में गाया गया। ये फिल्म भी नहीं चली और अब बचा खुचा भी जो चांस था वो तलत साहब की ज़िंदगी से फिसल गया। ऐसे खूबसूरत गीत गाने के बाद एक कलाकार को फिल्मों से अलग होना होता है, लेकिन वो स्टेज प्रोग्राम देने लगे और स्टेज प्रोग्राम कहीं भी जा कर के देते थे तो लोग उन्हीं पुराने गीतों का जिक्र करते थे। वो पुराने गीत जो आज भी मैं गुनगुना रहा हूँ 60, 65, 70 बरस के बाद। और मिर्ज़ा गालिब जब बना रहे थे 1954 में सोहराब मोदी, तो उनके दिल में ये था कि गालिब को ज़िंदा करने का एक तरीका है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या। अच्छा, गालिब तो उस्ताद हैं सबके। वो कहते हैं कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा को, मुँह ही सर मार रहे हो पत्थर को, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो गालिब में भी उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से मिर्ज़ा गालिब में गाया और जहाँ उनको कोई बुलाया जाता था तलत साहब को, उस रिकॉर्डिंग में लोग ये कहते थे भाई ऐसे जैसे कि एक मखमल का फान खुलता चला जाता। तो काफ़ी सारी बातें अलग अलग गायकों के बारे में कहता रहता हूँ, क्योंकि ये तन्हाइयाँ जो ज़िंदगी की इन सुनसान रास्तों पे दिखाई देती हैं, इन तन्हाइयों को काटना और इनको अपनी ज़िंदगी से हटाना, उसका एक तरीक़ा है कि आप संगीत और प्रकृति के हो जाओ। और जब आप संगीत और प्रकृति के हो जाते हैं तो फिर आपको हरियाली भी मिलती है और हरियाली से बनते हुए रास्ते भी मिलते हैं और आप ऐसे कलाकार को याद करते हो जिस कलाकार की ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए और कितने गीत उन्होंने गाए, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि एट द एंड ऑफ इट ज़िंदगी जाकर आपको उन तन्हाइयों में ले जाती है जहाँ ये नीला आसमान बहुत दूर हो जाता है, जहाँ ये शजर अपने पत्ते गिरा देते हैं, जहाँ ज़िंदगी इतनी तन्हा हो जाती है कि इन सुनसान रास्तों पे आपको चलना पड़ता है और आप गाने लगते हैं, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सो जाल बिछाए, आँखें खुली तो सपने टूटे, रह गए हम के काले साए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। ये वही कलाकार गा रहे थे जो कह रहे थे, झूमे रे नीला अंबर झूमे, धरती को चूमे रे, तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी गाए, हा 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 हा। अभी हमने पिछले बरस से मतलब 2024 में तलत साहब की सेंटिनरी मनाई थी और वहाँ मैंने उनके लिए बाकायदा वीडियो बनाया था उनको खिराज अकीदत देते हुए, क्योंकि मुझे वो कलाकार, वो गायक इतने पसंद हैं जिनको मैं क्या कहूँ। यादों का सहारा ना होता, हम छोड़ के दुनिया चल देते। ये बात तो तलत साहब ने गाई थी, लेकिन ये तो मैं अपने बारे में भी कहता हूँ। अगर ये इतनी खूबसूरत सी यादें ज़िंदगी में ना बसी होती तो सच ये है कि इस दुनिया में मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। इस तेज़ी से परिवर्तन ज़िंदगी में हो रहा है चारों तरफ दुनिया में, जिसको बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता इसको बदलने में। और किस तेज़ी से रफ्तार से दुनिया भागी जा रही है बिना ये समझे कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ कौन है तुम्हारा, किसके लिए वहाँ तक जा रहे हो। और सच बात वही शैलेंद्र जी की, वहाँ कौन है तेरा, किसके पास जा रहा है। ये बातें तो बाद में समझ आएंगी जब तबाही हो चुकेगी। काफ़ी सारी हो चुकी है, थोड़ी सी दुनिया की होनी बाकी है। सह लीजिए, देख लीजिए और अकल से अगर इस वक्त काम ना लिया और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में पड़े। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो गई, बट बिलीव मी स्टुपिडिटी विल ऑलवेज रिमेन ओरिजिनल। इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल हो गई, बट स्टुपिडिटी विल ऑलवेज रिमेन ओरिजिनल। और स्टुपिडिटी के कितने सारे रूप आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे।
गेट रेडी फॉर दैट। और मैं तो तलत साहब को याद करता हूँ, उन दौर को याद करता हूँ, उन कलाकारों को याद करता हूँ, करता रहूँगा जब तक ये रास्ता मेरे लिए खुला है।